आज धर्मा प्रोडक्शंस और amazon प्राइम वीडियो आपको एक ऐसे महान किरदार की एक महान हस्ती की कहानी आपको बताने वाले हैं जो 22 साल की उम्र में एक महिला, उनका नाम है उषा मेहता। वो रेडियो जर्नलिस्ट हुई थी और जिन्होंने हमारे देश की, भारत की आज़ादी के लिए अपना अपनी जान को दांव में लगाया था और वो Yes. लड़े थे हमारे देश की आज़ादी के लिए। Yes. तो उन हजारों हस्तियों के बीच में जिन्होंने हमारे देश के लिए आहुति दी है अपने जीवन Yes. की, अब इतनी मेहनतें की हैं, इतने कष्ट उठाए हैं, उनमें से एक और है Yes. हमारी फेमस उषा मेहता जी, जिन्होंने अंडरग्राउंड एक रेडियो स्टेशन चलाया था जो किसी को ना पता चलते हुए, और एक तरह से इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। तो उन्हीं की कहानी यहाँ पे बताई जा रही है। Yes. वी आर बेसिकली गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर ए वतन मेरे वतन, जो प्राइम वीडियो इंडिया में रिलीज होने वाली है, स्टारिंग सारा अली खान। और इसके कास्ट एंड क्रू के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। Yes. जो आई डोंट नो फैंस बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन की है। Yes. तो मैं खुद इस ट्रेलर को देखना चाहता हूँ, हम दोनों देखना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि ये कंटेंट कैसा बना है। Yes. और क्या ये हमारे इरादों पे, हमारे सोच पे, या फिर हमारे एंटिसिपेशन में खरी उतर पाएगी या नहीं। Yes. सो वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस, बट आप हमारे चैनल में जरूर आइए, डू लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे जाके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रिएक्ट। March 21st. Dramatic entertainment. Oh yes. अंग्रेजों ने हमारे देश का कर दिया है नाश। हम क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, सब कंट्रोल किया जा रहा है और हम कंट्रोल हो रहे हैं। दूर दूर डर की दीवार है और साहस के पंख फैला के उड़ जाओ, क्योंकि पंख फैलाने में ही वीरता है। I love this faded, cinematography जिस तरीके से दिखाया गया है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम और मरो या जिए। सालिम है ये अंग्रेज, सुनना नहीं छोड़ेंगे। अंग्रेजों ने ना हमसे सोचने समझने की शक्ति भी छीन ली, और इसीलिए आप कहते कि अंग्रेज नहीं तो कौन। क्यों? हम सचिन करोड़ों खेड़े भारतीय, का। हम चलाएंगे अपना देश, उखाड़ फेंकेंगे उन सबको जिनको लगता है कि वो भारत चला रहे हैं। पर्चों से करेंगे अंग्रेजों के झूठ का मुकाबला। झूठ का नशा सिर्फ सच की गुट्टी से तोड़ा जाता है। कैसे? हम खोलेंगे अपना रेडियो स्टेशन। शाबाश। यह है देश का रेडियो, हिंदुस्तान में कहीं पे हिंदुस्तान में। ये रेडियो अंग्रेजों के खिलाफ इमरान हाशमी। सबसे ताकतवर हथियार बन सकता इमरान हाशमी। है। आप लोग आजादी My के लिए God. क्या कर सकते हैं? जैसे जान से सत्संग बन गई। मैं भी। ये भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई है और अब ये नहीं रुकेगी। Find it, destroy it, hang those behind it. I will find the radio and the traitors behind it. मुझे क्या पता था, सही होने का दाम दर्द से चुकाना पड़ता है। Wow, that was nice. रेडियो पूरे मुल्क की आवाज है। हमें अपने देश की गुलामी को तोड़ना होगा। All this must end. करना नहीं है, ओके। आप मुझे जान से मार सकते हैं, पर जिंदा रहते ये रेडियो बंद नहीं होने दूंगी। Nice. So I totally love the cinematography और जिस तरीके से इस फिल्म को एग्जीक्यूट किया गया है। Yes. कन्नन अय्यर, you have done a great job. Yes. आपकी एक थी डैन मुझे बहुत पसंद आई मुझे थी। भी। आपने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई थी उस Yes. वक्त, एंड दिस इज व्हाट यू आर कमिंग अप विद, एंड आई लव द कंटेंट। ए Yes. वतन मेरे वतन इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। हालांकि मुझे ये पता नहीं चला, मुझे ये समझ में नहीं आया इस फिल्म को थिएटर्स में क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा है। सेम मतलब जो सिस्टम जो चला आ रहा है, मुझे वो काफी नापसंद है गाइस। जो अच्छी फिल्में हैं वो, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ओटीटी का जब वो डिस्कवरी नहीं हुई थी, ओटीटी का जब ऑप्शन नहीं था, तब आप लोग क्या करते थे? तब उसका जो भी डिसाइड, उसका जो भी फेथ है एक फिल्म का,
वो फ्लॉप हो या हिट हो, वो तो थिएटर में ही जाके पता चलता था ना। Right. तो आप उसे थिएटर में क्यों नहीं रिलीज करते हो? ये एक अलग एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ठीक ही बताया कि एक गार्बेज जैसा बना दिया है ओटीटी के जो इसका जो फील्ड है। तो आप जो भी है, आपको पहले से आप फिल्म को डिसाइड कर रहे हो कि वो फिल्म अच्छी नहीं करेगी या फिर करेगी या नहीं, मतलब उसे थिएटर में रिलीज ही नहीं होने दे रहे हो। Exactly. क्या पता कि ऑडियंस को अच्छा लग जाए, ऐसा हो सकता है। तो आप उसे ओटीटी में क्यों रिलीज कर रहे हो गैस, ये मुझे अभी सम भी काइंड ऑफ समझ नहीं। डिसअपॉइंटेड, लेकिन फिर Yeah. भी जो कहानी है, जो जैसे ये थ्रिलर ड्रामा है, एक हिस्टोरिक कहानी है, Yes. जिस तरीके से इस फिल्म को एग्जीक्यूट किया गया है, आई लव द वे द फिल्म हैज बीन शॉट। यस, और Cinematography कौन सोच उम्दा सकता लेवल की है, है। कौन सोच सकता है कि इस तरह की, मतलब जो आप आजकल के जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो इस फ्रीडम मूवमेंट से, इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट से ज्यादा आप कनेक्ट नहीं हो, तो आप सोच सकते हो कि क्या है, मतलब एक रेडियो ही तो है, एक रेडियो स्टेशन ही तो चलाया जा रहा है। नहीं, उस वक्त वैसा नहीं था। ये एक आवाज थी जो हजारों में, लाखों में गूंजती थी। और आप सोच सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने क्या हाल कर रखी थी इस देश की, कि हम अब खुद से हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ Right. सोच नहीं सकते। जब आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इस जमाने में Yeah. नहीं है, सो थिंक अबाउट दिस, Think व्हाट इज about फ्रीडम this. ऑफ स्पीच? आपको क्या, हमें क्या आजादी मिली है अब जो पहले नहीं थी? नहीं व्हाट थी। डू यू मीन बाय And- फ्रीडम ऑफ स्पीच? दैट्स वाई जब भी कोई इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से या फिर किसी फ्रीडम फाइटर के ऊपर कोई भी कोई फिल्म बनती है, जब मैं उसके ऊपर रिएक्ट करता हूँ, मैं ज्यादा जज नहीं करता हूँ, उसको ये नहीं बताता हूँ कि ऐसा क्यों दिखाया, वैसा क्यों दिखाया। बस आप एक ही काम कीजिए, उसे एक्यूरेट दिखा दीजिए और ऑडियंस ही Right. डिसाइड करेगी। बिल्कुल। और आप देख लीजिए कि यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है। और उषा मेहता जी, मैं आपको नमन करता हमारी हूँ तरफ कि से आपको नमन आपकी, है। आपका और आपके साथ जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, आपकी जो कोशिश थी, आपने जो स्ट्रगल किया, एक रेडियो स्टेशन, लोग, वही मैं कह रहा हूँ कि आजकल के लड़के यही सोचते होंगे, लड़के या फिर यंगस्टर्स जो सोचते होंगे, या फिर आजकल के ऑडियंस ये सोचते होगी कि रेडियो कौन स्टेशन सुनता है? कौन सुनता है। पर वो एक वो बहुत हमारे बड़ा देश की जरिया, आवाज थी। बहुत बड़ा मीडियम था गाइस। और रेडियो में जिस तरह से उस वक्त जो इंडिया की जो मूवमेंट थी, फ्रीडम मूवमेंट, उसके बारे में और भी कई सारी जानकारी वहां पे मिलती थी, जो ब्रिटिश सरकार ने वो भी बंद कर रखी थी। आप देख सकते हो ट्रेलर पे कि किस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि इसे बंद कर दिया जाए। और किस And I'm तरह से impressed, एक चीज को लेकर आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। इमरान हाशमी किस रोल में है, वो किस Yes. फ्रीडम फाइटर का वो किरदार प्ले कर रहे Yes, हैं? वो वेरी मच इंटरेस्टेड, या क्योंकि Extremely. हमें पता भी नहीं था गाइस कि इसमें इमरान हाशमी है इस फिल्म में। और ये एक बहुत ही बड़ा डेयरिंग काम है इमरान हाशमी ने किया है, क्योंकि बड़े जो एक्टर्स होते हैं वो इस तरह के गेस्ट अपीयरेंस करना नहीं चाहते। लगभग छोड़ चुके हैं। एक Right. वक्त करते भी थे गेस्ट अपीयरेंस, पर आजकल स्पेशल अपीयरेंस, गेस्ट अपीयरेंस ये सब कोई करता ही नहीं है। Right. और ये देखने वाली बात है कि कंटेंट इतना अच्छा है कि बड़े बड़े एक्टर्स आ जाते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे बिल्कुल। मैं उषा मेहता जी को फिर से मैं उनको, मतलब उनकी दाद देता हूँ, उनके मतलब ब्रेवरी की, कि 22 साल की उम्र में आजकल के यंगस्टर्स क्या करते हैं, हम लोग क्या करते People are हैं, clueless, right? Clueless. Situationship और में उन्होंने जाते हैं, आप उस लोग here उम्र में- confused to what to do with your life. और उन्होंने उस उम्र में My God. मतलब एक रेडियो स्टेशन एक चलाया है। एम्पायर के अगेंस्ट में जाके उन्होंने अकेले हाथों अपने दोस्तों की सहायता के और साथ, मुझे लगता है कि ये ट्रेलर है तो ये ट्रेलर ही है, मतलब उसमें बहुत ही कम दिखाया गया। आप जब Right. पूरी फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें उन्होंने की। सो लेट्स गिव दैट क्रेडिट टू सारा अली खान। आपने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। आपने Finally, जो finally. उस उम्र में जो एज का किरदार आपको प्ले करना पड़ता है, फिर भी आपको सटल रहना है। इतने महान हस्ती के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनको, उनकी एक्टिंग कर रहे हैं, उनके किरदार को प्ले कर रहे हैं। सो इट्स वेरी टफ, और बट मुझे- यू हैव डन जस्टिस। और मुझे नहीं पता कि हमारी वीडियो सारा अली खान देख रही हैं या फिर देखेंगी, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि सही मायनों में उन्होंने अभी जाके बॉलीवुड में एंट्री की है, एक्टिंग इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री की है। That's a good और उन्होंने job. प्रूव किया है कि वो सिर्फ ऐसे कमर्शियल फिल्में नहीं करने आई हैं, वो Right. अच्छे अच्छे रोल करने आई हैं, Absolutely. अच्छी एक्टिंग करने आई हैं। एंड शी डिड अ ब्रिलियंट जॉब। और Absolutely. मतलब यहाँ पे और भी कई सारे एक्टर्स हैं, पर इनका जो यहाँ पे जो लीड रोल है वहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है important ना, है, कि बहुत- एंटायर कंटेंट इज ड्रिवन बाय दैट लीड या कैरेक्टर। बहुत appointment इंपॉर्टेंट है वो। ये। और यहाँ पे सचिन खेडेकर सर को भी हमने यहाँ पे देखा, और बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स ने अच्छे Apart रोल from किए। Sachin Khedekar sir, we have Abhay Verma, Sparsh Srivastava, Alex O'Neill Yes. और आनंद तिवारी जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल में, और हमारे इमरान हाशमी सर तो हैं ही। है ही। तो ये कंटेंट रिलीज होने वाली है Amazon Prime Video on 21st of March। यस, जी हाँ, जैसे हम लोगों ने अपने पिछले और कुछ अगली वीडियो में हम कहने वाले हैं कि द सीजन राइट नाउ इज ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। यस। और इंडिया को लेके, हमारे भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके बातें ये- हो रही हैं आजकल yes. बॉलीवुड में। Yes. तो देखना बनता है गाइस। ये डिजिटल रिलीज हो रही है और थिएटर में वहाँ पे वीर सावरकर भी रिलीज होने वाली है। तो रिता ने सही बताया कि फ्रीडम
इन फ्रीडम फाइटर्स की जो फिल्में हैं वो आजकल फिर से कमबैक कर रही हैं और लोगों को बताई जा रही हैं, और अच्छे अच्छे कंटेंट के ऊपर भी गाइस फिल्म बन रही है। आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए, जरूर जाके प्राइम वीडियो में ए वतन मेरे वतन को जरूर जाके देखिए, और हमारा जो रिएक्शन है वो भी आप देखिए। बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए कि हमारा रिएक्शन कैसा था और हमारा रिव्यू कैसा था, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए, ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स है गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो। वहां पे भी हम अपडेट करते रहते हैं बहुत सारे कंटेंट के बारे में, आप वहां से आपको भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। टाइम टू टाइम। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। एंड दी रिएक्शन इज प्राउडली सेज जय हिंद।